नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हर इंसान का सपना होता है एक अदद आशियाना, लेकिन आज के इस दौर में यह सपना बहुतों के लिए सपना बन के ही रह जाता है। लेकिन अब आपके शहर आसनसोल में ही आपका ये सपना पूरा हो सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के निकट मां घाघर बुढ़ी मंदिर के समीप अनंता रेसिडेंसी ने आपके सपने को सच करने का बीड़ा उठाया है। बेहद वाजिब कीमतों पर सुरक्षित माहौल में आपको मिल जाएगा अपने सपनों का आशियाना। बेहद मनोरम प्राकृतिक माहौल में अनंता रेसिडेंसी में प्रकृति की गोद में आपको मकान नहीं आशियाना मिलेगा। यहाँ से बस स्टैंड, स्कूल, रेलवे स्टेशन, बाजार, अस्पताल सभी बेहद नज़दीक होने से यहाँ रहने वाले लोगों को मिलेगी हर प्रकार की सुविधा। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए अनंता रेसिडेंसी और पाइए अपने सपनों का आशियाना। मोबाइल नंबर 9933121270 और 7076368674। Midwest Hospital and Medical Institute Private Limited, भगत सिंह मोड़, आसनसोल। आए दिन आसनसोल रेलवे स्टेशन के पास यात्रियों को उठाने को लेकर ऑटो और टोटो चालकों के बीच विवाद खड़ा हो जाता है। आज भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब आसनसोल रेलवे स्टेशन के सामने ऑटो और टोटो चालकों में कहासुनी हो गई। इसके बाद रेलवे स्टेशन के 2 नंबर ऑटो स्टैंड के कुछ चालक आसनसोल दक्षिण थाना पहुंचे और पुलिस अधिकारियों से घटना के बारे में गुहार लगाई। इस बारे में एक ऑटो चालक ने बताया कि आज भी ऑटो और टोटो चालकों के बीच कहासुनी हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि टोटो चालकों ने ऑटो चालकों के साथ मारपीट की। क्या समस्या सर, हम लोग समस्या यही हो रहा है कि टोटो इतना बढ़ गया है कि हम लोग का अवस्था ख़राब हो जा रहा है। इस जगह टोटो लग रहा है, मतलब जिस जगह हम लोग का बस मतलब घूमने का जगह है उस जगह बस लग रहा है, मतलब उस जगह मतलब 10-15 का टोटो एक लाइन से लग जा रहा है। एक लाइन से लगने का कारण क्या होता है कि बहुत सा पब्लिक को दिक्कत, बहुत सा मतलब ये कि आदमी को दिक्कत होता है गाड़ी घुमाने में। कोई ऑफिसर आ रहा है, कोई ये आ रहा है, मतलब हम लोग कभी बोलने जाते हैं तो हम लोग पर चढ़ जाता है। और हम लोग कभी आज तक मतलब टोटो वाला का एक लफ्ज़ बोले ही नहीं कभी कि तुम लोग क्या कह रहा है। फिर भी कभी कभी हम लोग को मजबूरी तो बस में जब घूमने आवे 2-4 ठो वहाँ पर टोटो ही पलटी मारा है। वहाँ पर ये 2-4 ठो वहाँ पर ही घटना भी हो चुका है। वहाँ पर ये हम लोग इसी तरह का बोले थे कि एक काम कीजिए, आप लोग थोड़ा गाड़ी आगे बढ़ा के लगाइए, 4 गाड़ी आप लोग आगे बढ़ा के लगाइए कि पब्लिक को दिक्कत ना हो या बस वालों को दिक्कत ना हो ना किसी को दिक्कत हो। ठीक है, सबसे बड़ा हम ऑटो वाला बोले। और उसके बाद बोलने के बाद रात में मतलब हम भाड़ा मार के आए, गाड़ी लगाएं स्टेशन में। लगाने के बाद वो लोग एक लाइन से गाड़ी लगा हुआ था तो वहाँ पर गए। वहाँ पर बोलने के बाद हमारा जो राजू वाली मैन है उससे फ़ोन के बोले कि ऐसा बात है सर, गाड़ी यहाँ पर लगा हुआ है, क्या कह रहे हैं। राजू तो हम लोग को बोला कि काम करो, जब तक दादा नहीं बोलता भरोसा नहीं देता है आप गाड़ी वहाँ लगाने का ऑर्डर नहीं है, आप लोग गाड़ी बोलिए उसको हटाने के लिए गाड़ी। हम लोग गाड़ी हटाने के सर 10 मिनट के बाद वैन आया, हमको उठा के वहाँ से लेके यहाँ पर आया। यहाँ पर आने के बाद मेरे को मतलब जो ड्राइवर था आने के बाद अंदर में जो मारने स्टार्ट जो किया हमको कानून में जहाँ था एकदम फट चालू, मतलब अंदर में आने के बाद पूरा फट चालू स्टार्ट कर दिया था। और खास ड्राइवर, किसका ड्राइवर? मतलब आपका इसका पुलिस का ड्राइवर रात में बोल रहे हैं कि जी हाँ। हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये भाड़ा उठाने के लिए झमेला बराबर होता है? देखिए सर, हम बराबर देखे हैं कि टोटो और ऑटो में वहाँ पे यही समस्या सबसे ज़्यादा है। जी हाँ, कि पैसेंजर उठाने को लेकर झमेला। जी हाँ, सबसे बड़ा बात है। देखिए रिजर्व भाड़ा भी आता है, उल्लू लेके चला जाता है। शेयर पैसेंजर तो लोगों का मतलब इस दादा बोला हुआ है कि शेयर पैसेंजर तुम लोग लेके जाओ, हम लोग कोई दिक्कत नहीं उससे। हम लोग को बातें बोल के नहीं, हम लोग का तुम्हें बस स्टैंड लेके जाओ, हम लोग को बातें बोल के नहीं, हम लोग कोई चीज़ बोल के हम लोग को नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आप लोग रिजर्व भी मतलब शेयर भी लेके जा रहे हैं और ऊपर से रिजर्व भी लेके जा रहे हैं। सर तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भी तो डेली कमाने खाने वाला, हम लोग का पेट है, हम लोग सब कुछ यहाँ पर है ना। और सब तुम लोग पर में आप बोलने जाते थे, मतलब हम लोग उसी पर चढ़ जाता है। अभी कल थाना में आए, थाना में आने के बाद तो ऑफिसर हमसे बात हुआ। ऑफिसर बोला कि जो होता है तुम लोग बैठ के दादा पास जाने के बाद दादा से जो बात होगा, दादा जो बोले, दादा मौजूदा अभिजीत जी अभी घटक, वो हम लोग सुबह में गए थे उनका पास में। जाने के बाद
बातचीत हुआ उनसे, उन लोग बोला कि नहीं होता तुम लोग जाके बैठ के मचुल करो जाके। हम लोग मतलब वहाँ से गाड़ी लेके यहाँ पर सर आए, स्टेशन में लगाए गाड़ी, हम लोग से बोलने किए, वो लोग लाठी डंडा चार्ज कर दिया हमको, मतलब टोटो वाला लोग पहले से डंडा और लाठी लेके खड़ा हुआ था। हम लोग खाली बोलने गए वहाँ पर लाठी डंडा चालू कर दिया, स्टार्ट कर दिया मारना। अच्छा, बोल रहे हैं कि आप बोल रहे थे कि आपको जिस दिन पकड़ के लाया झमेला जी कल, तो पुलिस क्या पिटाई की आपको? जी पुलिस ने पिटाई किया। पुलिस मतलब स्टेशन में गया, 2 आदमी उठा के हमको यहाँ लेके आया, जो मतलब एक ड्राइवर साथ में कोई लड़का बैठा हुआ था। कहाँ का ड्राइवर? यही मतलब सिपी ड्राइवर अंदर में, जो गाड़ी लेके हमको लेके आया। पुलिस का ड्राइवर? जी हाँ जी। यहाँ आने के बाद अंदर ढुका के गाद गुद देना स्टार्ट कर दिया हमको। आपका नाम था? हमारा नाम मोहम्मद मंजूर आलम। कहाँ से चलाते हैं? 2 नंबर स्टेशन चलाते हैं। आसनसोल बाजार इलाके में व्यापार करने वाले एक हॉकर ने उसके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। अब्दुल जब्बार नामक एक हॉकर ने आरोप लगाया कि बाज़ार में एक गद्दी चलाने वाले व्यक्ति ने उसके साथ मारपीट की। उसने बताया कि वो 15 सालों से भी ज़्यादा समय से हॉकरी कर रहे हैं, लेकिन गद्दी का एक मालिक उसे हटने के लिए बोल रहा है। उस हॉकर ने आज उप मेयर वसीमुल हक से मुलाकात की। वसीमुल हक ने कहा कि मारपीट की जो घटना घटी है उसके लिए कानून अपना काम करेगा, लेकिन उस हॉकर को फ़िलहाल वहीं अपना व्यापार करने के लिए कहा गया है। क्या जमला हुआ था? 19-20 साल से हम दुकान लगा रहे थे फुटपाथ में, समझे सर। अभी अचानक बोलता है कि जगह हमारा है, जो फल गद्दी उसका अपना गद्दी, कभी फुटपाथ में बैठा ही भी नहीं सर। और आपको हमसे इससे पहले भी हम APDP से आपको कंप्लेन किए थे, ऊपर से हमको बड़ा साहब बैठाए थे, दादा का भी ऑर्डर था, तुम जाके बैठो, तुम जब दुकानदारी करता है, तुम्हारा दुकान है तो तुम 15-20 साल से बैठ रहा है, तो तुम ही बैठेगा। अभी अब वो लोग हमारे ऊपर कल हमला किया, 2 आदमी का नाम था, अब 4 आदमी हमको कल हमको गद्दी के अंदर टान टून के ले गया, हमको गद्दी में मारा पीटा। और उसके बाद फिर हम जो FIR किए थे इससे पहले सर, देखिए APDP साहब को कि हम किए थे, APDP साहब कहते कि फिर थाना में हमको बुलाया साहब के सामने, बड़ा बाबू अब क्या फैसला होगा। तो यहाँ बड़ा बाबू है, सर बोले कि आप जब दुकान लगा रहे हैं आप ही लगाए, अभी कोई फैसला नहीं होगा, ये सरकारी ज़मीन है ये। वो बोलता भाड़ा दीजिए, भाड़ा हम भाड़ा अगर देना भी हो तो हम सरकार में भाड़ा देंगे, कोर्ट में भाड़ा देंगे, हम तुमको क्या देंगे, सरकारी चीज़ हम तुमको क्या भाड़ा, तुम दादागिरी का भाड़ा बहुत दिन खाया हमसे, डरा के धमका के, अब उसको भाड़ा नहीं दे। हमसे 1 मरतबा 2 मरतबा लिया सर हमसे पैसा, उसके बाद अभी पूरा गद्दी वाला को सपोर्ट करके, इससे पहले इंक्वायरी हुआ था, इससे पहले इंक्वायरी हुआ था, बड़ा साहब हमको आगे बढ़ाए APDP साहब, वो भी बोले कि तुम बैठो, तुम जब बैठता है तुम ही बैठेगा। अभी क्या करता है, पूरा गद्दी वाला को सपोर्ट करके बोलता है। इससे पहले कोई फैसला नहीं हुआ सर, इससे पहले केस किए थे हमने, इससे पहले कोई फैसला नहीं हुआ। अभी मंडी वाला लोग सब मिल के हमको, हम गरीब को बोलता है कि तुम हटाओ उसका जगह, जो कि ये जगह किसी का नहीं था सर, हम बैठ रहे हैं यहाँ पर। ये पहले कुछ दिन पहले एक मौजिन साहब का जगह था, उसी जगह पे हम बैठ रहे हैं। अभी बोलता है कि हाँ हमारा जगह, हम तुमको दिया है बैठने के लिए, कोई एग्रीमेंट कोई लिखा पड़ी नहीं हमारे साथ। मेरा नाम अब्दुल जब्बार हक सर। আজকে কর্পোরেশনে হকার এসেছে, তাকে মারধর করেছে এবং তিনি বেশ কয়েক বছর ধরে হকারি করছেন। ওখানে বলছে নাকি যে হকারিতে বসিয়েছিল সে জোরজবস্তি ওকে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছে। এখন শুনুন, ফুটপাতে যারা দোকান করছে, আমাদের কর্পোরেশন পক্ষ থেকে ফুটপাতকে একটা বিউটিফিকেশন করে মানুষের আসা যাওয়ার যে সুবিধা হয় তার জন্য আমরা একটা ভিডিওগ্রাফি করেছি। তারপরে কে কে দোকান করছে তার একটা লিস্টিং তৈরি করা হচ্ছে, তারপরে আমার সিদ্ধান্ত নেবে কীভাবে কী হয়। তার মাঝখানে অনেক লোক এইরকম ঝুটছে, যেহেতু পুরনো দিনে দোকান করতো বা করতো না, সেরকম কিছু আছে, যা হোক একটা ইনকোয়ারি বিষয়। তার সঙ্গে সঙ্গে যেটা মারধর করছে তার জন্য পুলিশকে বলা হয়েছে। পুলিশের যা কাজ সেটা পুলিশ ওই পার্টটা প্রশাসন দেখবে, যে শান্তিভাবে যেভাবে লোক ব্যবসা করছে গরিব মানুষ সে করুক। আর এই যে কর্পোরেশন আমরা ফুটপাত বানাবো, ফুটপাত দোকানদার হকারদেরকে ফুটপাত বানিয়ে দেবো, সেটা কর্পোরেশন যে পার্টটা সেটা এটা কোন সার্ভে হচ্ছে, ভিডিওগ্রাফি হয়েছে, আমরা বসে একটা সিদ্ধান্ত করে এটাতে পার্টটা দেবো। ঝামেলা কোনো দাদাগিরি করে চলবে না। কালকে যে ঝামেলা হয়েছে ওর দোকান বন্ধ করিয়ে দিয়েছে। না দোকান লাগাবে, সেই লোকটাও এসেছিল দোকান লাগাবে। যেই লোকটা এখন দোকান লাগাচ্ছে সেই লোকগুলো দোকান লাগাবে, তাকে আমরা এখন কিছু বলিনি, তারা দোকান লাগাবে। যে মারধার ওদের সঙ্গে হয়েছে তার জন্য থানাতে কমপ্লেন করেছে, থানা এবার দেখবে ওটাতে বলে। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिलव्यू हॉस्पिटल, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit। हिलव्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट,
चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड, नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के SB गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। आसनसोल नगर निगम के 41 नंबर वार्ड इलाके में स्थित चतुःकाली मंदिर से आज एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 271 महिलाओं ने अपने सर पर कलश रखकर पवित्र यात्रा में शिरकत की। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी भक्ति गीतों की धुन पर झूमते गाते आगे बढ़े। कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालु 41 नंबर वार्ड के विभिन्न इलाकों की परिक्रमा करते हुए वापस काली मंदिर परिसर पहुंचे। इस बारे में जानकारी देते हुए 41 नंबर वार्ड के पार्षद रणवीर सिंह भरारा उर्फ जीतू सिंह ने बताया कि आज काली मंदिर कमेटी तथा स्थानीय निवासियों के सहयोग से एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई है। 41 नंबर वार्ड के विभिन्न इलाकों की परिक्रमा कर ये कलश यात्रा वापस काली मंदिर में जाकर समाप्त हुई। नगर ऊपर पारा नगर बस्ती शांति करने के लिए हर एक साल जो है अष्टजाम किया जाता है। रामायण का पाठ होता है, विष्णु नारायण का पूजा होता है, माँ भगवती का पूजन होता है और नगर बस्ती शामिल होकर के ये यज्ञ को उत्सव मनाया जाता है। ये हम लोग का हर एक साल किया जाता है। हम लोग 41 नंबर वार्ड में चतुर्काली मंदिर में कलश यात्रा निकाला जा रहा है। 270 माँ बहन बेटी लोग इसमें शामिल है और बाकी यहाँ के जितने भी लोग हैं वो भी इसमें शामिल हैं। आज ये कलश यात्रा कॉलोनी घूरते हुए, मुर्गा साल घूरते हुए फिर यहाँ वापस आएगी और सारा रात कीर्तन होगा और कल यहाँ पर कीर्तन होगा और 1 बजे तक के बाद यहाँ भोग लगेगा और सबको भोग खिलाया जाएगा। हाँ, ये हर साल होता है। आने वाले 30 जनवरी को पश्चिम बर्धमान जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल की तरफ से हाथ जोड़ो यात्रा अभियान किया जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति से महात्मा गांधी की मूर्ति तक इसका आयोजन होगा। उसी के मद्देनज़र आज नीघा पार्टी कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन किया गया और देश भर में जिस तरह से RSS और भाजपा द्वारा नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, उसके खिलाफ तमाम देशवासियों को एक साथ आने की अपील की गई। इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से तमाम देशवासियों से देश की रक्षा के लिए आगे आकर एकजुट होने का आह्वान किया गया। इस मौके पर पश्चिम बर्धमान जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन मोहम्मद शाकिर, पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य शशि दुबे, विश्वजीत यादव, एजाज अहमद, सोमनाथ चटर्जी सहित तमाम बड़े कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। आए हुए तमाम मीडिया बंधुओं को नमस्कार। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो खास वजह ये है, जैसा कि हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी मेंबर
जनाब विश्वनाथ यादव जी ने कहा, और हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे प्रदेश कमेटी के मेंबर सीनियर लीडर शशि दुबे जी यहाँ पे हैं, हमारे वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जनरल सेक्रेटरी एजाज जी हैं, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट यहाँ पे जमुड़िया वन के जनाब प्रतीश गौड़ी जी हैं, हमारे पश्चिम बर्धमान के जिला सेक्रेटरी सोमनाथ चटर्जी जी हैं, हमारे माइटी टीम के अशरफ खान साहब, विनाश खान साहब और हमारे सीनियर चाचा भी यहाँ पे उपस्थित हैं। जैसा कि जानते हैं कि पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जानिब से 30 जनवरी को हाथ से हाथ जोड़ो का एक प्रोग्राम लिया गया है। इसका खास वजह यह है कि जिस तरह से भाजपा और संघ परिवार के द्वारा जो पूरे केंद्र में, पूरे हिंद में जो फैलाया गया है, भारत को माने नफरत के हवा में जो है इसको फैलाया गया है, हिंदू मुस्लिम 24 घंटा जो है इस तरह से होते रहता है और इस तरह से पूरा देश जो है नफरत के आग में चल रहा है। इसीलिए हमारे राहुल जी ने जो है भारत जोड़ो का यात्रा शुरू किया, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि मुल्क अमन सुकून तरीका से चले। उसी के तर्ज पे आने वाला 30 तारीख को हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का अभियान हम लोग जो शुरू कर रहे हैं, पूरे देश के नाम हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से संघ परिवार ने पूरे मुल्क में आबो हवा को खराब करने की कोशिश की है, हम लोग अमन के रास्ते पे, हम लोग गांधी के रास्ते पे, हम लोग अबुल कलाम आज़ाद के रास्ते पे, हम लोग भगत सिंह जी के रास्ते पे, हम लोग सुभाष चंद्र बोस जी के रास्ते पे चल करके पूरे देश को हम लोग जोड़ेंगे। और मैं तमाम लोगों को मीडिया के माध्यम से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि पश्चिम बर्धमान के जितने भी कम्युनिटी से बिलीव करते हो, चाहे कोई भी कास्ट से मुंसलिक हो, चाहे कोई भी जाति धर्म के लोग हों, मैं उनको भी आह्वान करता हूं कि हमारे ये कदम से कदम मिलाएं और हमारे साथ ये हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम में शामिल हो। मैं सोशल एक्टिविस्ट, मैं समाज सेवी, स्कूल के कॉलेज प्रोफेसर, स्टूडेंट और प्लेयर खिलाड़ी, चाहे क्रिकेट खेलते हो, हॉकी खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, या तमाम जो लोग समाज से जुड़े हैं और जो मुल्क को बांटने में अहम किरदार अदा करना चाहते हैं, इसलिए मैं तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि हमारा ये पहल, हमारे जो लीडर का पहल है, और आइए हम और आप मिल करके अपना देश को, अपने बंगाल को, अपने पश्चिम बर्धमान को एक सही दिशा और सही रास्ता पे ले जाएं, ताकि आने वाले नस्लें जब हम लोग से पूछेगी कि जब मुल्क को लूटा जा रहा था, देश को लूटा जा रहा था, महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पर चल रहा था, तो आप क्या कर रहे थे, तब हम लोग कहेंगे कि जिस तरह से देश में मुल्क को लूटा जा रहा था, तो राहुल जी के क़यादत में भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया था। उसी के समर्थन में आसनसोल पश्चिम बर्धमान में भी जो है हाथ से हाथ जोड़ो का एक स्लोगन और एक हाथ से हाथ जोड़ो का हम लोगों ने यात्रा शुरू किया और पूरे लोगों को इसमें जोड़ने की ये की है। इसलिए मैं एक बार फिर से पश्चिम बर्धमान के तमाम अमन पसंद लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आएँ, हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े और आपकी आशीर्वाद अगर साथ देते हैं तो आने वाला दिन हमारा पश्चिम बर्धमान, हमारा बंगाल और हमारा देश फिर से जो है एक राह पे चलेगा। इसलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। जय हिंद, जातीय कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जी जिंदाबाद, जय हिंद। देखिए, अभी जितना बात बोलना था ये हमारे यादव जी ने बोला, पूरा डिटेल्स में आपको समझाया इस आंदोलन के बारे में। हमारे जिला के माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन शाकिर साहब ने बोला, इसके बाद बोलने के लिए कुछ बचता नहीं है, लेकिन सिर्फ एक मैसेज देना चाहते हैं। ये जो भारत जोड़ो का मैसेज है राहुल गांधी जी का, और ये जो हाथ से हाथ जोड़ो का मैसेज है कांग्रेस का राहुल जी का, ये दरअसल इसका जो जिस्ट निकल करके आएगा वो पूरा दिल से दिल जोड़ने का है। भारत में हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का जो अलग अलग चैप्टर में बांटने की कोशिश की जा रही है इस सरकार की तरफ से, उसको खत्म करके दिल से दिल एक दूसरे का जोड़ने का यही मैसेज हम लोग आज देना चाहते हैं। आइए हम सब लोग मिल करके हाथ से हाथ जोड़े, दिल से दिल जोड़े, कदम से कदम जोड़कर आगे बढ़े और फिर वही भारत बनाए जिस भारत को बनाने के लिए हमारे गांधी जी ने इसी 30 जनवरी को 1948 में अपनी जान की शहादत दी थी। आइए हम लोग आज फिर इस बात का अहद करें
कि अगर दरकार पड़े तो हम अपनी जान देंगे, लेकिन गांधी जी के सपने का देश को टूटने नहीं देंगे, बिखरने नहीं देंगे। और जो कोई भी तोड़ने की कोशिश करेगा उसके सामने गांधी जी की तरफ सामने खड़े हो जाएंगे। चाहे इसका नतीजा गांधी जी का जो रिजल्ट होगा वही रिजल्ट सबका होगा, तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं। जय हिंद। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल পৌরসভা শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।